नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। बिहार की सियासत में एनडीए दल का दावा है कि इस बार महागठबंधन को हम 2 दर्जन सीटों पर रोक देंगे और एनडीए दलों का आंकड़ा करीब 225 तक हो जाएगा। यानी जो साल 2010 के चुनावी नतीजे थे उसी को अचीव करने की बात एनडीए दल कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो उसमें किसके पास कितनी सीट रहेगी, कितने कौन जीतेगा, ये थोड़े से सवालों के कटघरे में, क्योंकि कहीं बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और साथ ही साथ चिराग पासवान की पार्टी कहीं इतनी सीट तो हासिल नहीं कर लेगी कि उनको नीतीश की जरूरत ना पड़े। ये बात आप देखते ही हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को असल सम्मान देने की बात बीजेपी नेता करते हैं कि अगर असल सम्मान देना है तो बीजेपी को बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना होगा। लेकिन अगर भविष्य में कल को ऐसी सिचुएशन बनती है कि नीतीश की कुर्सी खतरे में लगेगी तो नीतीश कुमार के अपनी कुर्सी बचाने के लिए चुनावी नतीजों के बाद भी क्या लालू यादव से हाथ मिलाएंगे? उसके पीछे का एक मूल कारण यहाँ पर बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार, अगर हम देखें, पिछले कई सालों से सीएम रहे हैं। राज्य में डेप्यूटी सीएम चेहरे बदले जरूर रहे, लेकिन सीएम चेहरा जस का तस रहा अगर हम मांझी सरकार के कार्यकाल को छोड़ दे तो। इन सब के बीच चर्चा है कि क्या अगर भविष्य में नतीजे आते हैं और नीतीश को अपनी पार्टी और अपनी कुर्सी खतरे में लगती है तो क्या लालू यादव से हाथ मिलाएंगे? क्या वह कहीं ना कहीं जो आरजेडी को लेकर और महागठबंधन को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो 2 दर्जन सीटों पर रुक जाएंगे, तो उनके लिए भी मजबूरी बनेगा नीतीश कुमार का साथ लेना। और नीतीश कुमार के पास ज़्यादा सीटें होंगी तो लाजमी सी बात है सीएम पद की दावेदारी भी उनके पास जाएगी। वैसे साल 2022 के वक्त जब नीतीश ने लालू यादव से हाथ मिलाया था तब भी लालू यादव ने नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन तब उनके पास ज़्यादा सीट थी तो बार बार वो यही बयान देते थे कि नीतीश को इस्तीफा देकर उनके बेटे तेजस्वी को कुर्सी सौंप देनी चाहिए। लेकिन अब नीतीश अपने बेटे निशांत को आगे करना चाहते हैं और हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जेडीयू कार्यकर्ताओं की भी मांग है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता लगातार पोस्टर लगाते रहते हैं निशांत कुमार को लेकर, और उसको लेकर नीतीश ने, लल्लन सिंह ने, संजय झा ने या फिर मनीष वर्मा की बात करें, जितने सीनियर नेता हैं, उन्होंने मना भी नहीं करा। पार्टी को ये सारी बातें पता हैं, लेकिन कार्यकर्ता धीरे धीरे निशांत के लिए मंच बना रहे हैं। इन्हीं सवालों का यहाँ पर जवाब जानने की कोशिश करते हैं राहुल सर से कि उनका क्या मानना है कि अगर साल 2010 वाले नतीजे रहते हैं तो लालू यादव के लिए एक कहीं ना कहीं मजबूरी रहेंगे नीतीश कुमार, और नीतीश की कुर्सी बीजेपी के साथ रहकर खतरे में है, तो क्या लालू नीतीश फिर से दिखेंगे? जी बिल्कुल दीपक भाई, जिस तरीके से बिहार की सियासत को इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और इसके साथ ही कई हज़ार करोड़ रुपए की जो प्रोजेक्ट है उसको कहीं ना कहीं हरी झंडी देते हैं। और इसके अलावा देखिए नीतीश कुमार पर इसलिए भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के कई नेताओं की जो बयानबाजी हुई है, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हम जिक्र कर लें या इसके अलावा हम भाजपा के सांसद मनोज तिवारी का जिक्र कर लें, जिसमें वो चिराग पासवान को सीएम के तौर पर बता रहे थे। अगर नायब सिंह सैनी की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि भैया सम्राट चौधरी, जो विजय सिन्हा, उनके चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये देखा जा रहा है कि बीजेपी जब ये बात पहले कह चुकी है कि जो बिहार का चुनाव है वो नीतीश के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद में बीजेपी नेताओं की अलग अलग बयानबाजी क्या ये बताती है कि वाकई नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है। और देखिए एक सबसे बड़ी बात इसमें यह भी हो जाती है कि बीते कुछ समय से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की जो फिजिकल कंडीशन है, उनकी मेंटली कंडीशन है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कभी एक आईएएस अधिकारी के सर पर गमला रख देना, और अभी हम देखते हैं कि मौजूदा समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बैठे थे तो उस वक्त वो अटल जी को याद करते हैं नीतीश कुमार, फिर बाद में माफी मांगते, कहते नहीं अटल जी ने तो काम किया था। इससे पहले आप देख लीजिए कि होली का जो त्योहार, होली मिलन के त्योहार में वो रविशंकर प्रसाद के पैर छूते, जबकि रविशंकर प्रसाद उनसे कई उम्र में छोटे हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि वो महिलाओं को लेकर जिस तरीके की बातें करते हैं, तो ये तमाम चीजें बताई जा रही हैं कि क्या वाकई नीतीश कुमार एक उम्र के पड़ाव पर आ गए हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि अगर नीतीश को सीएम चेहरे के तौर पर नहीं रखा जाता, एनडीए की अगर सरकार बन जाती है तो फिर नीतीश का अगला क्या कदम रहेगा। और देखिए नीतीश और लालू की अगर हम बात कर लेते तो ये जोड़ी आज की नहीं है। देखिए जेपी आंदोलन की भी अगर हम बात करते तो उस समय से किस तरीके से ये 2 बड़े चेहरे जुड़े थे, और जबकि लालू को आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा रोल है। ये बात देखिए विधानसभा के सत्र में भी एक बार नीतीश ने कहा था कि जाकर तेजस्वी से कि आपने पिताजी से जाकर आप पूछिए कि किस तरीके से बिहार में आरजेडी को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, उनको लालू को सीएम बनाने का काम किया। तो देखिए ये देखा जा रहा है कि नीतीश ये बात कह चुके हैं कि जो दरवाजे हैं हमारे लिए वो तो खुले हैं नीतीश कुमार के लिए, नीतीश को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि नीतीश क्या एनडीए के साथ बने रहेंगे या नहीं। और देखिए जी 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 एक यहाँ पर सवाल रहेगा छोटा सा कि मोदी जी आए थे पिछली बार, उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ अलग बैठक करी, परिवारवाद को लेकर अपने ही नेताओं को कड़ा संदेश दिया था कि इस बार अपने बेटा या बेटी को आगे ना करें,
काबिल नेताओं को आय करे, क्योंकि वो कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहा है उसको उम्मीद होती है कि उनको भी टिकट मिले। लेकिन अगर आप ही लोग टिकट मांगते रहोगे तो उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी, क्योंकि मोदी जी भी बहुत ही कहीं ना कहीं निचले स्तर से उठकर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, तो वही उम्मीद वो हर कार्यकर्ता में रखना चाहते हैं। बीजेपी में कहा ही यही जाता है कि जो भी कार्यकर्ता उसको उम्मीद है कल को प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि यहाँ परिवारवाद नहीं है। लेकिन निशांत को जिस तरीके से जेडीयू में बढ़ावा मिल रहा है, पोस्टर लगते हैं कि निशांत जरूरी है, वो मजबूरी है, अगर नहीं आए तो जेडीयू में बगावत हो जाएगी, लल्लन जी की कोई बात नहीं सुनेगा, संजय झा की कोई बात नहीं सुनेगा, उसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बयानबाजी की अगर आप बात करते थे कि निशांत की बात कर लेते हो, तो निशांत की पूरी तरीके से एंट्री हो नहीं पाई है। और कुछ समय पहले तेजस्वी ने यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं चाह रही कि निशांत पॉलिटिक्स में आए, वो जेडीयू की कमान को संभाले। देखिए बीजेपी क्या चाह रही है, बीजेपी ये चाह रही है कि जो इस साल बिहार चुनाव है, उस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं वो बीजेपी अपनी लेकर आए। क्योंकि बीजेपी का क्या एजेंडा रहा है कि अगर हमारी सीटें ज़्यादा आएंगी तो सीएम भी हमारा होगा, और सीएम हमारा होगा तो काम करने में हमें आसानी रहेगी। आप तमाम कई बड़े राज्यों को उठाकर देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान को देख लीजिए। मौजूदा समय में दिल्ली के अंदर हम इलेक्शन देखते हैं तो वहां पर सीएम देखिए परवेश वर्मा की चर्चा चल रही थी, लेकिन रेखा गुप्ता को बनाया गया। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश में आ जाइए, देखिए मोहन यादव को जिम्मेदारी दी गई। इस तरीके से आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, चर्चा क्या, पहले कौन थे, एकनाथ शिंदे थे, लेकिन बाद में हम क्या देखते हैं कि नतीजे आए तो फडणवीस को बनाया। तो बीजेपी अपने हिसाब से एजेंडा सेट कर रही कि भैया हम बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाए, अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे तो काम करने में आसानी रहेगी। और नीतीश को देखिए एक डमी सीएम के तौर पर भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। और ये बात तेजस्वी ने भी कहा था कि भैया नीतीश बिहार में सीएम है भी या नहीं है पता नहीं चलता, क्योंकि दिल्ली से जो आदेश आता है वो नीतीश करते हैं। और देखिए यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि नीतीश लड़ाई लड़ किससे रहे हैं, नीतीश विपक्ष से लड़ रहे हैं या अपनों से लड़ रहे हैं। नीतीश की लड़ाई विपक्षी पार्टियों से नहीं है, नीतीश की लड़ाई तो उनके अपने लोगों से है और उनके सहयोगी दलों से। क्योंकि देखिए नीतीश जो एक वक्त में बहुत बड़ा चेहरा बिहार के अंदर होते थे और जो जेडीयू एक बड़ी पार्टी थी, आज आप देख लीजिए जेडीयू का ग्राफ लगातार गिरा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो वेल मछली है जो छोटी मछलियों को खाने का काम करती है। और कहीं ना कहीं जेडीयू का जो ग्राफ गिराया है या फिर जेडीयू के अगर हम कहें कहीं ना कहीं कमी लाने की कोशिश की, उसमें बीजेपी का सबसे बड़ा रोल है। और देखिए नीतीश कैबिनेट में हाल ही में एक बड़े बदलाव हुए और 7 जो बड़े बदलाव हुए इसमें बीजेपी के चेहरों को जगह दी गई। अलग अलग जाति के लोग हैं, कुछ ब्राह्मण भी हैं, कुछ ठाकुर भी हैं, कुछ कुर्मी भी हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि देखिए प्रशांत किशोर की बात करते हैं, प्रशांत किशोर का उतरना, देखिए बीपीएससी आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो एक वैनिटी वैन वहां खड़ी होती थी, उस वैनिटी वैन पर सवाल खड़ा होता कि भैया ये प्रशांत के पास कहां से आया, तो विपक्ष ने कहा कि ये तो दिल्ली से आई है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर है वो नीतीश का खेल बिगाड़ेंगे और बीजेपी यही चाहती है कि जेडीयू को दो फाड़ किया जाए। देखिए लल्लन सिंह की भूमिका बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़ती है। आप देखिए दिल्ली में नीति आयोग की एक बैठक होती है, उस बैठक में लल्लन जाते हैं लेकिन नीतीश नहीं जाते, जबकि नीतीश दिल्ली में थे। और उसके अलावा देखिए अभी पीएम मोदी जब बिहार का दौरा करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि नीतीश एक तरफ खड़े रहते हैं और बिहार में चर्चा नीतीश की नहीं हो रही है, पीएम मोदी की चर्चा हो रही है। तो क्या जो बिहार का चुनाव है वो मोदी जी के नाम पर लड़ा जा रहा है, ये भी एक बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात ये हो जाती है कि अगर नीतीश कुमार जो है वो सीएम चेहरा नहीं रहेंगे तो क्या बड़ा कदम नीतीश का होगा, तो कहीं ना कहीं असमंजस की जो स्थिति है जी वो दिख रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर एक समीकरण रहेगा सवालों का अब्बास सर से कि क्या उनको लगता है कि अगर मान लीजिए महागठबंधन के आंकड़े 40 तक रह जाते हैं, वो 40 जीतते हैं 2010 का अगर हम एक मान लेते हैं, एक नज़रिया रहेगा 2010 में जितनी सीटें आरजेडी को, कांग्रेस को और उनके वाम दलों को मिली और एनडीए दलों को अगर मान लीजिए 200 तक आंकड़ा मिलता है लेकिन उसमें 90 सीट जेडीयू की रहती है, तो 90 जेडीयू की 40 करीब यहाँ पर महागठबंधन की, और बीजेपी चिराग पासवान, मांझी और कुशवाहा के साथ मिलकर खेल कर सकती है ऐसा माना जा रहा है। तो क्या 90 सीट वाली जेडीयू और 40 सीट वाला महागठबंधन ये कयासों पर है, तो क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल होगा कि वो एक साथ फिर से दिखें? देखिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार का इतिहास रहा है कि जब उन्होंने चाहा इंडिया गठबंधन में गए, जब चाहे वो एनडीए के साथ में आए, लेकिन जो फिलहाल समीकरण है वो बिहार के इस तरह के दिख नहीं रहे कि नीतीश कुमार अब 90 सीटें जीतने की स्थिति में हैं। हालांकि 2010 में बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 115 सीटें अकेले जेडीयू के पास में आई थी और बम्पर जीत जो है वो नीतीश कुमार ने हासिल की थी। लेकिन उसके बाद में जैसे ही उनका ग्राफ गिरा, 2015 का चुनाव आया उसमें भी उनकी सीटें कम आई और 2020 में तो उनका सबसे बेकार जो है वो रिकॉर्ड रहा, यानी कि मात्र 43 सीटों पर ही वो सिमट कर रह गए। तो उसके आधार पर हम देखें तो लग नहीं रहा कि नीतीश कुमार की 90 सीटें हैं वो आएंगी। लेकिन हाँ, अगर नीतीश कुमार के पास सीटें ज्यादा आती हैं और बढ़ती हैं तो ऐसा नहीं है कि वो एनडीए के साथ में ही रहेंगे, बल्कि वो जो है दूसरा रुख भी अपना सकते हैं। नीतीश कुमार जो 43 सीटों पर बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 90 सीटें अगर
अगर उसकी आ जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो छोटे दलों के साथ भी सरकार बना सकता है, क्योंकि वो आरजेडी को भी छोड़ सकते हैं, एनडीए को भी छोड़ सकते हैं। अगर चिराग पासवान की सीटें आ जाती हैं, मान लीजिए 20 सीटें चिराग पासवान की आ जाती हैं, या आपने उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिया, दूसरे दलों का नाम लिया, तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि बिहार के अंदर एक नया जो गठबंधन है वो बनता हुआ दिखाई दे। ना वो इंडिया गठबंधन होगा, ना एनडीए होगा, बल्कि नीतीश कुमार एक नया गठबंधन भी बिहार के अंदर बना सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार सक्षम है हर चीज में, उन्होंने हर बार करके दिखाया है। और जो बीजेपी दूसरे लोगों को, दूसरी पार्टियों को, दूसरे दलों को झटका देती आई है, लेकिन नीतीश कुमार वो शख्सियत हैं जो बिहार के अंदर हर बार जो है बीजेपी को पटखनी देते रहे हैं और आरजेडी को भी, लालू यादव को भी पटखनी देते रहे। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार हर तरह से सक्षम है। भले ही उनके सेहत पर, उनके मानसिक संतुलन पर, उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठाए गए हों, लेकिन नीतीश कुमार जहां उनको जरूरत होती है वो हमेशा जो है हर बार कुछ नया करके दिखाते हैं। और इस बार भी अगर यहां पर अच्छे नतीजे नीतीश कुमार के लिए आते हैं तो वो कुछ बड़ा खेल जो है वो बिहार के अंदर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब मिल गए कि अगर नीतीश की पार्टी को अच्छे आंकड़े मिलते हैं तो वो आरजेडी से भी हाथ मिला सकते हैं, और छोटे दलों में जिसमें मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब कभी पुराने साथी ही रहे हैं। अगर हम कुशवाहा की बात कर लें, मांझी की बात कर लें, पुराने साथी रहे हैं, तो गठजोड़ करना इतनी दिक्कत नहीं होगी। भले ही आज खिलाफ हैं या साथ हैं, जो भी है, लेकिन ये बिहार की राजनीति है, समझना बहुत मुश्किल है। समय के साथ पता चलेगा कि आखिर नीतीश किसके हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय एक पोस्टर लगा था, नीतीश सबके हैं, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में वो बात लागू होती है या नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।